Welcome student, this is me Pranjal Singh. Today I am going to teach you NCERT class 8 science chapter number 2 microorganism, friend and foe. In the earlier video we have discussed about what are micro and their classification into how many groups they are classified. And we have also seen about useful microorganism, and in this part of video we are going to study about harmful microorganism or the microorganism which are harmful to us. So before starting the chapter, what are microorganisms? Microorganisms होते क्या है? Microorganisms are those organisms which are not able to see with our naked eyes. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, वो क्या है? सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इतने ज़्यादा टाइनी होते हैं, इतने ज़्यादा माइन्यूट होते हैं कि इनको सिर्फ हम एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंडर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या होता है? माइक्रोस्कोप। Now next, what are harmful organisms? Harmful से क्या समझ आ रहा है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमको क्या कर रहे हैं, कहीं ना किसी प्रोसेस से नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना? तो harmful microorganisms होते क्या है? See, microorganisms are harmful in many ways. अब जो microorganism है वो क्या है? Harmful है बहुत सारे different ways से. Some of the microorganisms cause disease in human being, plant and animal. अब कुछ microorganisms क्या करते हैं? Disease can cause disease in animal, plants and human. कुछ microorganisms क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? Disease cause करते हैं animals में भी, plants में भी and as well as human. Disease causing microorganisms are called as pathogens. और ये जो disease causing microorganisms होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? Pathogens. Some microorganisms spoil food, clothes and leather. Let us study more about their harmful activities. अब कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जैसे लेदर हो गए, क्लोथ्स हो गए, इनको भी जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज़ या लेदर शूज हो गया या क्लोथ हो गया, अगर हम बहुत टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसमें देखा फंगस जैसे लग जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जो भी लेदर होता है, क्लोथ होता है, इनको भी वो क्या करते हैं? स्पॉइल करते हैं। अब ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है और इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज है, इसके बारे में हम और आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म या जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं। सी, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। अब जो पैथोजेंस है या जो भी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करेंगे? या तो जो हम फूड खा रहे हैं उससे वो एंटर करेंगे, या जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, है ना, या सांस ले रहे हैं हम, तो इस एयर से वो क्या करेंगे? बॉडी में एंटर करेंगे, या जो भी फिजिकल एक्टिविटी या जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके थ्रू क्या होगा? जो भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरियर थ्रू एन एनिमल। अच्छा, अब माइक्रोऑर्गेनिज्म ये सारे प्रोसेस से बाय ईटिंग, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, ये सारे प्रोसेस से तो एंटर कर ही रही है बॉडी में, मगर इसके अलावा अगर हम कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी ले रहे हैं, तो पर्सन ए को क्या है? कोल्ड या फीवर है। अब वो क्या कर, अगर जो पर्सन बी है या जो हेल्थी पर्सन है वो उस इन्फेक्टेड पर्सन के पास जैसे ही जाएगा तो क्या होगा? वो तुरंत इन्फेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है आइदर वो स्नीजिंग करेगा या कफिंग होगा उसको, या जो एयर वो ब्रीथ कर रहा है, तो जितने भी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म वो एयर में मिक्स हो जाएंगे और साइड वाला जो पर्सन है वो भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। सी, माइक्रोबियल डिसीज। अब जो माइक्रोबियल डिसीज है, माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाली जो डिसीज होती है, माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर। अब जितने भी अब देखिए आप कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है, तो माइक्रोबियल डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसीज। जो कम्युनिकेबल डिसीज है, माइक्रोबियल डिसीज होता क्या है? ऐसी डिसीज है ना, दोस्त माइक्रोबियल डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन से स्प्रेड होती है। किस किस मीन से स्प्रेड हो रही है? बाय एयर, वाटर, फूड और एनी फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसीज। इन सारे कांटेक्ट से या एयर से, वाटर से या कोई भी फिजिकल कांटेक्ट से, बाय शेकिंग हैंड्स, है ना, ये सब एक्टिविटी से अगर क्या हो रहा है? हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की डिसीज ट्रांसफर हो रही है तो वो डिसीज
कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये क्या हो रहा है, पर्सन से जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तभी क्या हो रहा है, ये डिसीज हमको हो रही है। इसीलिए सारी डिसीज क्या है हमारी, कम्युनिकेबल डिसीज। अब एग्जांपल देखते हैं कम्युनिकेबल डिसीज का। सम ऑफ द एग्जांपल आर कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, है ना। ये सारी क्या है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स है कम्युनिकेबल डिसीज। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplet of moisture carrying thousands of virus are spread in air. अब क्या बोला, जब भी पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है जो कि किससे सफर कर रहा है, कॉमन कोल्ड से या फ्लू से, अब वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आया वो इन्फेक्टेड पर्सन, आइदर वो स्नीज कर रहा है या वो कफ कर रहा है, तो भी क्या हो रहा है, जो जैसे ही वो स्नीज कर रहा है तो उसके मतलब क्या हो रहा है, माइन्यूट एयर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो भी वायरस है वो उसकी बॉडी से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग। अब क्या है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज किया, एयर में जितने भी ड्रॉपलेट्स थे वायरस के सारे उसकी बॉडी से बाहर आए, एंड जो हेल्दी पर्सन है सामने, वो क्या होगा, जैसे ही वो ब्रीथ करेगा एयर, वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अच्छा, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जो कि किसके ऐसे एक्ट करते हैं, कैरियर के जैसे, मतलब जो भी वायरस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करने के या कैरियर के ऐसे एक्ट करते हैं, ये डिसीज को या माइक्रोबियल डिसीज को स्प्रेड करने के लिए। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। अब जो घर पे हम हाउस फ्लाई देखते हैं या जो मक्खी होती है, वो क्या है, एक उनमें से ही एक कैरियर है, क्योंकि वो भी क्या करती है, पर्सन टू पर्सन, वो कोई भी पर्सन अगर बैठा है उसके ऊपर वो जाके बैठती है, फिर अनदर पर्सन के ऊपर बैठती है, तो जो भी उसके वायरस एंड बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है, कोई भी एक हेल्दी पर्सन में इजीली कैरी कर सकती है। सी द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। अब जो फ्लाइज होती है वो एनिमल वेस्ट में या जो एनिमल का एक्सक्रीटा होता है उस पर वो क्या करती है, बैठती है, देन वो अगेन कहाँ आती है, पैथोजन स्टिक, और जैसे ही वो उसमें बैठती है तो क्या होता है, उसके लेग्स में क्या होता है, जितने भी पैथोजन्स होते हैं या डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं उसके पैर में। When these flies sit on undercover food, they may transfer pathogen. और जैसे ही ये फ्लाइज, है ना, अब जैसे ही ये फ्लाइज क्या कर रही है, कोई भी अंडर ऐसे फूड में बैठ रही है जो कि कवर नहीं है, तो ये क्या कर रही है, उन पैथोजेंस को उसी फूड में एज इट इज ड्रॉप कर देती है। फॉर एग्जांपल ये फ्लाइज है, उसकी लेग्स, अब ये क्या है, कोई भी एक्सक्रीटा या वेस्ट में बैठी है, देन इसको क्या होता है, अब इसके पैर में क्या होता है, पैथोजेंस या जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये स्टिक हो गया है। अब ये जैसे ही किसी भी हेल्दी फूड में आके वापस से बैठती है, तो क्या करती है, जितने भी पैथोजेंस है इसको फूड में ही ड्रॉप कर देती है, एंड ये फूड क्या हो जाता है हमारा, मतलब एक तरीके से ये पॉइजनस हो जाता है या कंटेजियस हो जाता है, जिसके कारण अब अगर कोई हेल्दी पर्सन इस फूड को ईट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ये फूड ईट करने के बाद इन्फेक्टेड हो जाएगा। See, when these flies sit on undercover food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. और जो ये contaminated food eat करेगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट sick हो जाएगा। So it is advisable to always keep food covered. इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो भी फूड रखते हैं हम उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। Avoid consuming uncovered items of food. Another और हमको क्या करना चाहिए, जो भी फूड कवर नहीं है उसको हमको अवॉइड करना चाहिए, उसको हमको नहीं ईट करना चाहिए। अब ये एग्जांपल किसका था, हमारा हाउस फ्लाई का। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। जो मॉस्किटो होती है वो भी कौन सी मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो व्हिच कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया। फीमेल एसिडिस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। अच्छा, अब ये जो फीमेल एनोफिलिस मलेरिया जो डिसीज होती है ये बेसिकली किससे होती है, मॉस्किटोज से, और मॉस्किटोज में भी कौन सा मॉस्किटो है जो इस डिसीज को कॉज करता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है। क्या वो क्या है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ये डिसीज कॉज करता है मलेरिया की। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। जितने भी मॉस्किटोज हैं वो कहाँ ब्रीड करते हैं, सारे वाटर में ही ब्रीड करते हैं। Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. इसीलिए हमको क्या नहीं करना चाहिए, जो भी वाटर है, देख रहे हैं रेनी सीजन में क्या होता है, वाटर कलेक्ट हो जाता है कहीं भी,
कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वाटर में ही क्या करते हैं ये मॉस्किटोज जाके ब्रीड करते हैं एंड और ज़्यादा ये इंक्रीज होते हैं। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. अब क्या बोल रहे हैं आप, इसलिए हमको क्या नहीं करना चाहिए, जितने भी मतलब जैसे ही रेनी सीजन आता है हमको वाटर कहीं भी कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए एंड अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, ताकि जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो भी ये मॉस्किटोज है ये ब्रीड ना कर पाए। अगर वो ब्रीड ही नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, उनकी नंबर इंक्रीज नहीं होगी। Next we are going to see some common human disease caused by microorganisms. कुछ common human disease जो किससे हो रहे हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म से हो रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन डिसीजेस देखते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी क्लासिफिकेशन देखे था हमने, है ना, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ, है ना, क्लैमिडोमोनास, ये सारे हमने, स्पाइरोगायरा, ये सारे हमने देखे थे। अब क्या देख रहे हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो होता कैसे है। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है हमारा, बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस का जो मोड है ट्रांसमिशन का वो क्या है हमारा, एयर है। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का होता है जो भी टीबी के पेशेंट है वो एयर में कफिंग करते हैं, तभी क्या होता है 1% टू 11% वो स्प्रेड होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मीजल्स। मीजल्स से होने वाली डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है। इसका भी पॉजिटिव एजेंट क्या है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हमारा, एयर है ना। अभी क्या देख रहे हैं, जितने भी डिजीज है एयर से होने वाली है, वाटर से होने वाली है या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से होने वाली। तो फर्स्ट टीबी था जो कि किससे हो रहा था, बैक्टीरिया से, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था इसका, एयर था। देन मीजल्स, मीजल्स किससे हो रहा है, वायरस से, एंड इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हमारा, एयर। नेक्स्ट चिकन पॉक्स देख रहे हैं। चिकन पॉक्स किससे होने वाली डिजीज है, वायरस से, और ये कैसे स्प्रेड होती है, आइदर इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है या तो वो एयर हो सकता है या तो फिजिकल या फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पोलियो देख रहे हैं आप। पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है, और ये स्प्रेड कैसे होता है, थ्रू एयर एंड वाटर। अच्छा, अब ये जितने भी डिजीज हैं एयर या वाटर से होने वाली, इनके अगेंस्ट हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। क्या बोल रहा है, ये डिसीज क्योंकि एयर से हो रही है या कॉन्टैक्ट से हो रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, जिस भी पर्सन को ये सारी डिसीज है, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, उनको हमको क्या करना चाहिए, बाकी हेल्दी पर्सन से थोड़ा दूर रखना चाहिए, या उन डिसीज वाले पर्सन को हमको आइसोलेशन में रखना चाहिए, और उनके जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं या पर्सनल चीज़ें हैं उनको भी हमको क्या करना चाहिए, हेल्दी पर्सन की चीज़ों से अलग रखना चाहिए, और जो वैक्सीन होता है वो एक सुटेबल एज आने पे ही उनको देना चाहिए। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव मेजर है जो कि हम इन डिसीजेस के अगेंस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट डिसीज है कॉलेरा एंड टाइफाइड। दोनों ही डिसीज किससे हो रही है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, वाटर, फूड या वाटर, है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं हम इनके अगेंस्ट, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, कंज्यूम प्रॉपरली गुड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। अच्छा, अब क्योंकि ये डिसीज वाटर से हो रही है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जो पर्सनल हाइजीन होता है उस पर्सन का, प्रॉपर टाइम पे वो बात ले रहा है नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें को हमको देखना चाहिए, और उसकी जो भी सैनिटरी हैबिट है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना, जो भी पर्सन कॉलेरा या टाइफाइड का है। नेक्स्ट, जो भी वो फूड ईट कर रहा है वो प्रॉपरली कुक्ड फूड ही होना चाहिए, हाफ कुक्ड फूड उसको नहीं ईट करना है। नेक्स्ट क्या है, जो कंजप्शन है वाटर का, अब वाटर उसको कैसे कंज्यूम करना है, बॉइल करके, पहले वाटर को क्या करना है, बॉइल करना है, देन ही उसको क्या करना है, उस वाटर को ड्रिंक करना है, और प्रॉपर टाइम पे उसको वैक्सीनेशन लेना है उस डिसीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट डिसीज देख रहे हैं हेपेटाइटिस ए। अब जो हेपेटाइटिस ए है ये भी वाटर से होने वाली डिसीज है, और इसका जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है हमारा, वायरस है। अच्छा, अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, क्योंकि वाटर से हो रहा है तो हमको क्या करना है, वाटर को ड्रिंक करने से पहले बॉइल करना है, वैक्सीनेशन लेना है, दैट्स इट। नेक्स्ट मलेरिया। अब मलेरिया ये किससे होने वाली डिसीज है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज है, ठीक है, ना ही बैक्टीरियल डिसीज है ना ही वायरल डिसीज है, ये किससे होने वाली डिसीज है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज है। और इनका जो मोड ऑफ
ही एयर से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, सॉइल से हो रहा है, किसी चीज से नहीं हो रहा है, सिर्फ किससे हो रहा है, ये मॉस्किटो से। जब तक कोई मॉस्किटो आके हमको बाइट नहीं करता तब तक हमको मलेरिया नहीं हो सकता। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं हम, मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे यूज कर सकते हैं हम, अलग अलग मॉस्किटोज को किल करने के लिए आते हैं जितने भी, मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं हम, ये सारी है ना, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं ताकि, या ये सारे मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि हम इससे बच सके, मलेरिया डिसीज से हम खुद को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। अब एनिमल्स में कौन कौन से ऐसे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। एनिमल। अब कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं। सी several microorganisms not only cause disease in human and plants but also in other animals। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ना कि सिर्फ प्लांट में एंड एनिमल में, सॉरी प्लांट में एंड ह्यूमंस में डिसीज कॉज करते हैं, बल्कि ये एनिमल्स में भी डिसीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्राक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज बाय बैक्टीरियम। अब जो एंथ्रैक्स है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज है जो कि किससे कॉज होता है, बैक्टीरियम से। फुट एंड माउथ डिसीज आर ऑफ कैटल इज कॉज बाय अ वायरस। और जो फुट में, पैर में या माउथ में जो डिसीज होती है एनिमल्स के, वो कौन कॉज करता है, वायरस। तो फर्स्ट डिसीज किससे कॉज हो रही है, बैक्टीरियम से डिसीज कॉज हो रहा है एनिमल्स में। एंड जो फुट और माउथ में जो डिसीज हो रही है वो किससे हो रही है, वायरस से हो रही है, एनिमल में। See, Robert Koch in 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which caused anthrax disease। जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था बैक्टीरियम को which is caused by anthrax disease। जो एंथ्रैक्स डिसीज होता है उसको जो बैक्टीरियम कॉज करता है, वो बैक्टीरियम की उन्होंने क्या की थी, खोज की थी, या उन्होंने उसके बारे में पता लगाया था इन ईयर 1876। और किसने पता लगाया था, रॉबर्ट कोच ने। Now next we are going to see, अच्छा अभी कौन कौन से डिसीज थे, फर्स्ट क्या था हमारा एंथ्रैक्स, जो कि किससे हो रहा था, बैक्टीरियम से हो रहा था। एंड नेक्स्ट था हमारा फुट एंड माउथ डिसीज, जो कि हमारा वायरस से हो रहा था, किसमें, जितने भी एनिमल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्लांट। कौन कौन से ऐसे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट। अच्छा अब प्लांट में डिसीज हो रहा है तो प्लांट को किस किस वे में इन्फेक्ट करेगा, आइदर प्लांट के लीव्स को भी इन्फेक्ट करेगा, प्लांट्स के फ्रूट को इन्फेक्ट करेगा, या प्लांट का जो भी साइज है उसमें उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा अगर प्लांट में डिसीज होती है ना। तो सिर्फ हम यहाँ पे डिसीज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्लांट डिसीज है वो क्या है हमारे, सिट्रस कैंकर। सिट्रस से क्या समझ आ रहा है, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब जैसे लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए, ये सारे फ्रूट में क्या होता है, ये डिसीज कॉज होती है। तो फर्स्ट प्लांट डिसीज क्या है हमारे, सिट्रस कैंकर। अब ये किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, बैक्टीरिया से। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। और ये किसको हार्म करता है, लीव्स को। जो लेमन प्लांट होता है, बेसिकली जो लेमन प्लांट होता है उसकी लीफ को है, फ्रूट्स को। कभी भी हम लेमन के फ्रूट को देखो, जैसा अगर ये लेमन है इसके कारण बहुत सारे टाइनी पैचेस होते हैं, तो ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये डिजीज क्या है हमारी, सिट्रस कैंकर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम रस्ट ऑफ वीट। अब जो वीट का प्लांट है उसमें क्या होता है, कई बार रस्ट लग जाता है ना, रस्ट ऑफ वीट। तो रस्ट से क्या डिसीज होता है, ये होता है इसमें लीफ में होता है प्लांट के, और इसको कॉज कौन करता है, ये इसका पॉजिटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, फंगी है। और ये किसमें एयर से होता है या सीड से होता है। तो ये बेसिकली
एनिमल डिसीज थी एंड प्लांट डिसीज थी. नाउ नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन.